हेलो दोस्तों, हिंदी रिकैप में आपका स्वागत है। आज हम थुनीवो फिल्म के बारे में बात करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में सुनील नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क के सर्वर को हैक करके 25,000 करोड़ रुपए लूट लेता है, मगर जल्द ही उसे पकड़ लिया जाता है। फिर हम वलावन नाम का एक शख्स देखते हैं जो समुंदर के किनारे अपनी कश्ती में बंदूकें और 200 टन RDX लोड करता है। इसके बाद वो राधा नाम के गैंगस्टर को ये सारा माल बेच देता है। इनमें कुछ बंदूकें असली और कुछ नकली होती हैं, साथ ही साथ कुछ बम भी असली और कुछ नकली होते हैं। फिर ACP रामचंद्र राधा के पास जाता है जहां सभी बैंक को लूटने की प्लानिंग बनाते हैं। रामचंद्र हालांकि पुलिस वाला होता है, मगर वो चोरी करना चाहता है, इसलिए वो इन डकैतों का साथ देता है। यहाँ रामचंद्र उनको बताता है कि बैंक की कैपेसिटी 1000 करोड़ रखने की है, मगर उन्होंने बैंक में 1500 करोड़ रखे हैं। इनमें से हम ऊपर के 500 करोड़ लूट लेंगे तो न ही पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज होगी और न ही हम पर कोई इल्जाम लगाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूर बैंक में, जहां राधा की गैंग हमला कर देती है। वो वहां सबको बंदी बना लेते हैं, मगर उनमें से एक शख्स जिसका नाम डार्क डेविल होता है वो उनको मारने लगता है। वो कई सारे बंदों को ढेर कर देता है। इसी बीच बैंक के लोग तालियां बजाने लगते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये हमको बचा रहा है। उन्हें पता नहीं होता कि ये भी उन्हें लूटने आया है। वो राधा से पूछता है कि उसके ख्याल में यहाँ कितने पैसे हैं। राधा कहता है कि उसकी खबर के मुताबिक यहाँ 1500 करोड़ रखे हैं, जिनमें से वो सिर्फ 500 करोड़ लूटने आए हैं। डार्क डेविल उन्हें कहता है कि यहाँ तकरीबन 5000 करोड़ रखे हैं, अगर मेरा साथ दोगे तो पैसों को आधा आधा बांट देंगे। फिर डार्क डेविल पास वाले कॉफी शॉप पर कॉल करता है, जिसे वहां खड़ा कांस्टेबल एंथनी उठाता है। डार्क डेविल की नज़र बाहर मौजूद हर एक्टिविटी पर होती है, क्योंकि बाहर एक वैन में बैठी कनमनी उसकी मदद कर रही होती है। कनमनी ने वहां के सभी CCTV कैमरास को हैक कर लिया होता है। इसी बीच एंथनी डार्क डेविल को कॉल लगाता है ताकि वो स्नाइपर्स की रेंज में आ जाए और वो डार्क डेविल को ख़त्म कर दें, मगर तभी कनमनी उसे स्नाइपर अलर्ट भेज देती है। फिर हम देखते हैं कि डार्क डेविल ने जो पहले से बम लगाए होते हैं वो उन्हें ब्लास्ट कर देता है। फिर राधा डार्क डेविल से पूछता है कि आखिर उन्हें यहाँ 5000 करोड़ कहाँ से मिलेंगे। तो डार्क डेविल कहता है कि यहाँ हर वो चीज़ ढूंढो जो यहाँ नहीं होनी चाहिए। काफ़ी टाइम जांच करने के बाद उन्हें एक एक्स्ट्रा फायर एक्सटेंशन मिलता है, जिसे खोलने पर यह पता चलता है कि इसमें बम है। डार्क डेविल कहता है कि मैं बैंक लूटने आया हूँ, तुम बैंक लूटने आए हो, तो तीसरी टीम कौन सी है जिसने यहाँ पर बम रखा है। फिर यहाँ पता चलता है कि वो तीसरी टीम बैंक के चेयरमैन क्रिश के लिए काम कर रही थी। यहाँ डार्क डेविल ACP के हेड कमिश्नर दयालन को ये बताता है कि उस पूरी चोरी के पीछे ACP रामचंद्र है, जिसके बाद उसे रिमांड में ले लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। यहाँ पर रामचंद्र बताता है कि इस बैंक की चोरी करने का प्लान बैंक के ओनर क्रिश के सेक्रेटरी सैम ने दिया था, इसलिए बैंक की चोरी के लिए मैं कई दिनों से एक अच्छी टीम की तलाश कर रहा था। वो बताता है कि उसे डार्क डेविल की टीम का पता चला, लेकिन जब वो उन्हें ये काम बताता है तो वो मुझे काम से मना कर देते हैं, जिसके बाद वो राधा की टीम से राब्ता करता है। इस वक्त बैंक में मौजूद जो टीम है वो राधा की नहीं बल्कि डार्क डेविल की टीम है। जब दयालन डार्क डेविल की टीम का पता करवाता है तो उसे पता चलता है कि डार्क डेविल की टीम 2 महीने पहले मारी जा चुकी है। इसका मतलब है कि रामचंद्र झूठ बोल रहा है, उसे खूब मारा जाता है। इतने में वो कहता है कि मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि बैंक पर लगे बम नकली हैं। जिनमें से वो एक बम को हटाने जाता है तो वहाँ एक ज़ोरदार धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैंक की तीसरी टीम जो क्रिश के लिए काम कर रहे थे वो राधा की टीम को मारने की कोशिश करते हैं और वो डार्क डेविल को भी बंदी बना लेते हैं। क्रिश भी वहां आ जाता है और कहता है कि यहाँ 15,000 करोड़ नहीं बल्कि 25,000 करोड़ थे, जिसकी हिफाजत के लिए मैंने ये टीम यहाँ पर भेजी थी।
क्रिश डार्क डेविल को मारने के लिए बैंक में पहुंचता है, मगर डार्क डेविल ने उसे बैंक में लाने के लिए ये चाल चली होती है। डार्क डेविल उसे बताता है कि उसे पहले से पता था कि इस बैंक में 25,000 करोड़ हैं। जब रामचंद्रा उसके पास आया था और उसने उसे मना कर दिया था, लेकिन फिर भी क्रिश के लोगों को शक था कि वो बैंक में चोरी करेगा। इसी वजह से क्रिश के आदमियों ने उसके साथियों को मार डाला। किस्मत से वो और कनमनी बच निकले। यहीं पर उसने कसम खाई थी कि वो क्रिश को सड़क पर लाकर खड़ा करेगा। वहीं दूसरी जानिब पुलिस सैम को एक गाड़ी से बंधा हुआ पाते हैं, जो क्रिश की सारी पोल खोल देता है। फिर डार्क डेविल पुलिस को कहता है कि वो वहां एक न्यूज़ रिपोर्टर को भेजें जो उनकी बात को लाइव लोगों तक पहुंचाए। डार्क डेविल कहता है कि उसने जो गरीब लोगों के पैसे लूटे हैं वो कहाँ हैं, जिस पर क्रिश कहता है कि वो सिर्फ एक बैंक ओनर है और उसके बैंक में पैसे जमा होते हैं और वो उन्हें शेयर मार्केट में लगा देता है। अगर पकड़ना ही है तो शेयर मार्केट वाली कंपनी के ओनर को पकड़ा जाए। यहाँ हम देखते हैं कि डार्क डेविल ने उसे भी पकड़ रखा है। शेयर मार्केट का हेड बताता है कि वो पैसा उसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की कंपनियों में लगा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो गया। वो उसे क्यों पकड़ते हैं? उन्हें जाकर उस बड़े इन्वेस्टर को पकड़ना चाहिए। डार्क डेविल बताता है कि उसने इसका भी इंतजाम कर रखा है। यहाँ हम सुनील को देखते हैं और इसके बाद इन तीनों को डंडों से पीटा जाता है और पूछा जाता है कि वो 25,000 करोड़ कहाँ पर हैं। इस पर सुनील कहता है कि मैंने जिन कंपनियों में 25,000 करोड़ लगाए थे वो क्रिश की ही कंपनियां थीं। अब न चाहते हुए भी क्रिश को इन 25,000 करोड़ की इंफॉर्मेशन डार्क डेविल को देनी पड़ती है। जब बेसमेंट के दरवाजे खुलते हैं तो नोटों को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि ये सारे नोट नकली हैं। आखिर असली नोट कहाँ गए? यहाँ पर क्रिश बताता है कि उसने उन्हें एक दूसरी जगह पर छुपा दिया था और वो यहाँ चोरी करवा कर वो सारे पैसे अकेले लेना चाहता था। डार्क डेविल इन तीनों को बैंक के एक सीक्रेट कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि अगर वो 25,000 करोड़ की असली लोकेशन नहीं बताएंगे तो वो उन्हें यहीं पर कैद रखेगा। क्रिश उसे बताता है कि समुंदर के बीच एक बड़े शिप में 18 कंटेनर्स में वो 25,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, जो हजारों कंटेनर्स के बीच में हैं। डार्क डेविल वहीं क्रिश को बंद कर देता है। यहाँ पर एक जोरदार धमाका करवाता है। ये सारी न्यूज़ लाइव चल रही होती है तो दयालन जाकर इन 18 कंटेनर्स को ढूंढ लेता है जिनमें वो 25,000 करोड़ थे। दूसरी तरफ ब्लास्ट के चलते कनमनी और डार्क डेविल वहां से बचकर भाग जाते हैं। फिर डार्क डेविल और कनमनी समंदर के रास्ते से भागते हैं तो इंडियन आर्मी की कश्तियां उनके पीछे आती हैं, जहां पर हमें एक मज़ेदार एक्शन सीन देखने को मिलता है। इसी के बीच उनकी कश्ती में गोलियों से छेद हो जाते हैं और वो पानी में चली जाती है। वो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर वहां से उन्हें किसी की भी लाश नहीं मिलती। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि डार्क डेविल का पुराना दोस्त उसे बचाकर ले जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।